Imagine clearing the written exam with an excellent score but losing your government lab technician job because of one small document mistake. जी हाँ, हर साल कई कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है. Many candidates don't fail because they lack knowledge, but they fail because of avoidable errors during the application or document verification process. So, in this video, I'll explain the 5 biggest mistake जो कि आपका selection ruin कर सकता है and show you the how to avoid them. तो end तक बने रहिएगा. So, hello everyone, welcome back to Laptop English. अगर आप DSSB, एम्स, ESIC, रेलवेज और किसी भी गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है. दैट दिस वीडियो कुड सेव मंथ्स और इवन ईयर्स ऑफ एफर्ट्स. सो स्टार्ट करते हैं. मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स. मैनी कैंडिडेट्स अपलोड द रॉन्ग सर्टिफिकेट. फॉर एग्जाम्पल, अपलोडिंग ओनली फाइनल मार्कशीट, जबकि नोटिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट की होती है. बिना ध्यान दिए जस्ट अपलोड कर देना. अपलोडिंग इनकम्प्लीट मार्कशीट, कंप्लीट मार्कशीट ही अपलोड नहीं करते, या फिर यूजिंग ब्लर्ड और क्रॉप्ड स्कैन्स, और या फिर अपलोडिंग द रॉन्ग फाइल, गलती से या फिर किसी भी XYZ रीजन से बिना देखे अपलोड कर देते हैं रॉन्ग फाइल को. तो बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन कंपेयर करो सारे डॉक्यूमेंट्स को और चेकलिस्ट को देखो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर वो मैच कर रही है या नहीं. सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट मिस्टेक इज DMLT registration issues. Some government requirements require registration with appropriate state medical faculty या फिर पैरामेडिकल काउंसिल, बल्कि कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं करती रिक्वायरमेंट्स. तो इसके अंदर क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं? या तो आप जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर्ड यूज़ कर रहे हो, या फिर नेम मिसमैच हो रहा है, या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है नेम चेंज कराने के बाद, या फिर अपडेट नहीं कराया. ठीक है, तो रीड द एलिजिबिलिटी सेक्शन केयरफुली. अगर रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है तो इंश्योर करो कि जो भी कट ऑफ है वो वैलिड होनी चाहिए, जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है. ठीक है. नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 3 इज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिस्टेक्स. मैनी कैंडिडेट्स लूज मार्क्स और बिकम इनएलिजिबल बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स. तो उसके अंदर क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? वो है तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट नहीं है उसके अंदर, रिलाइविंग डेट नहीं है, डिजिग्नेशन मिसिंग है, एम्प्लॉयर सिग्नेचर मिसिंग है, या फिर हॉस्पिटल लाइबिलिटी स्टैम्प मिसिंग है. उसके अंदर फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई मेंशन नहीं किया हुआ, या फिर एक्सपीरियंस क्लेम जो है वो नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट से मीट नहीं कर रहा. अगर इस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपका सर्टिफिकेट उससे क्लियरली मैच होना चाहिए, जो भी कंडीशंस तुम्हारी रिक्वायरमेंट नोटिस के अंदर दी गई हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट होना ही होना है. Next mistake is OBC and EWS certificate validity. तो this is the most common reasons for the rejection. तो मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं एक ओल्ड सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं, या फिर रॉन्ग फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होता है, या फिर डेडलाइन के बाद इशू करते हैं, या फिर रॉन्ग अथॉरिटी से सर्टिफिकेट जो है वो इशू करते हैं. और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स जो हैं अलग अलग सर्टिफिकेट इशू या फिर स्पेसिफिक पीरियड या फिर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मांगती है. तो उसके ऊपर पुराने सर्टिफिकेट के ऊपर आप रिलाय ना करें. जो भी करंट नोटिफिकेशन है आपकी, जो भी मेंशन की गई है उसके अकॉर्डिंग ही सबमिशन होना चाहिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट होगा ही होगा. मिस्टेक नंबर 5, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एरर्स. सबसे इम्पॉर्टेंट, इवन आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जाम डॉक्यू वेरिफिकेशन इज क्रिटिकल. यहाँ अगर एक गलती और वो तुम्हारा पूरा सिलेक्शन जो है, तुम्हारी मेहनत सारी गई. तो कैंडिडेट्स कई बार क्या होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, या फिर फोटोकॉपीज लेके जाते हैं, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या फिर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होती हैं, डिफरेंट सिग्नेचर्स होते हैं, या फिर फोटोग्राफ्स या पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो ऊपर नीचे होती हैं. तो जब भी वेरिफिकेशन के लिए जाए ये सब चीज़ें ध्यान रख के सब कुछ चेक करके ले जानी चाहिए, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. दैट्स वाई कि आपकी ये सिलेक्शन ना रुके. तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो आप ध्यान में रखते हुए अपना सबमिशन करें, और सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन को आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन दी हुई है उसको अच्छे से पढ़े, वैलिडिटी चेक करे, एलिजिबिलिटी चेक करे, और अपने डॉक्यूमेंट्स के मिसमैचिंग को चेक करते हुए
चीज़ों को ध्यान रखते हुए सबको, और जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं वो ध्यान रखें कि वो रीडेबल हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते आप जो हैं बच सकते हो इन एरर से, आपके सिलेक्शन को रिजेक्ट होने से बचा सकते हो, इवन इफ़ यू गिव बेस्ट ऑफ योर रिटन एग्ज़ाम। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।